नमस्ते बच्चों। आज हम कहानी की शुरुआत करेंगे। आपकी पहली कहानी है पुत्र प्रेम। कवि हैं प्रेमचंद जी। पुत्र प्रेम में एक पिता और बेटे की कहानी बताई गई है कि एक बेटा किस प्रकार बीमार होता है और पिता उसका किस प्रकार इलाज करवाता है या नहीं करवाता है। इस बारे में प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखी है। सबसे पहले मैं प्रेमचंद जी का परिचय आपको मौखिक रूप से दूंगी। प्रेमचंद जी आधुनिक काल के रचनाकार हैं। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। जहाँ इनकी रचनाओं में हमें आदर्शवाद के दर्शन होते हैं, वहीं यथार्थवाद भी दिखाई देता है। इनकी रचनाओं में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव है। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे। यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। प्रेमचंद की रचनाएं बहुत सी हैं। मैं कुछ एक बता दे रही हूँ, आपको जो आसान लगे आप उसे चुनकर याद कर लीजिएगा। पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, ईदगाह, पूस की रात, बूढ़ी काकी, गवन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि। इन्होंने उर्दू शब्दों के साथ साथ मुहावरेदार भाषा को भी अपनाया है। ये कवि परिचय था। अब यहाँ मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। बाबू चैतन्य दास इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। ने अर्थशास्त्र को खूब पढ़ा था और केवल पढ़ा ही नहीं था, उनका यथा योग व्यवहार भी करते थे। वे वकील थे। 2-3 गांव में उनकी ज़मींदारी भी थी। बैंक में भी कुछ रुपए थे। यह सब उसकी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके मन में स्वभावतः प्रश्न होता था, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। यदि दो में से किसी का कुछ भी उपकार न होता तो वे बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। बच्चों, ये पहला पूरा पैराग्राफ चैतन्य दास के परिचय में आ जाएगा। चैतन्य दास एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी, पर ये खर्चा करने के पहले सोचते थे कि इससे उनको लाभ मिल रहा है या किसी दूसरे को। अगर दूसरे को भी लाभ हो रहा है तो भी वो पैसा खर्च कर देते, लेकिन दोनों में से किसी को लाभ अगर नहीं होगा तो वह वहाँ पैसे खर्च नहीं करेंगे। ये थोड़े कंजूस किस्म के व्यक्ति थे, फ़ायदा ज़्यादा देखते थे। बाबू साहब के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम प्रभुदास, अंडरलाइन कीजिए, छोटे का शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था, मतलब दोनों भाई में एक क्लास का अंतर था। दोनों ही चतुर होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। बड़े बेटे पर पिता ज़्यादा बड़े बेटे को प्यार करते थे। उसमें सदुत्साह की मात्रा अधिक थी, मतलब वह ज़्यादा उत्साह वाला था, मेहनती था, किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड होता था। और पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं थीं और पिता को अपने बड़े बेटे से बहुत उम्मीद थी कि ये आगे चल के बहुत अच्छा करेगा और पिता का नाम रोशन करेगा। वे उसे विद्योन्नति के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। उसे बैरिस्टर बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी। चैतन्य दास के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा प्रभुदास, छोटा बेटा शिवदास। दोनों ही तेज थे, दोनों ही अच्छे थे,
पर माता पिता का किसी एक बच्चे से विशेष लगाव होता है, तो चैतन्य दास का प्रभुदास से विशेष लगाव था। चैतन्य दास चाहते थे कि प्रभुदास बड़ा होकर बैरिस्टर बने और इसके लिए वह कितने भी खर्च करने को तैयार थे, अपने बेटे को इंग्लैंड भेजने के लिए तैयार थे। तो यहाँ तक बच्चों पहला पाठ हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।